नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, सोसाइटी में उप निरीक्षक द्वारा की गई किसान के साथ अभद्रता फाड़ी पर्ची। जी हां, आपको बताते चले कि पूरा मामला बांदा जिले के अंतर्गत फतेहगंज में उपस्थित सहकारी समिति सोसाइटी का है, जहां दिनांक 2 जनवरी 25 को खाद का वितरण किया जा रहा था, जिसमें सोसाइटी अध्यक्ष कृष्ण गोपाल उपाध्याय द्वारा पर्ची काटकर किसानों को लाइन में लगाकर खाद का वितरण किया जा रहा था। उसी पंक्ति में एक किसान राम बाबू विश्वकर्मा भी खड़े थे। इसी बीच सुरक्षा में तैनात फतेहगंज थाने के उप निरीक्षक अवधेश शुक्ला द्वारा उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज की और साथ ही पर्ची फाड़कर उन्हें लाइन से बाहर भगा दिया। किसानों को यह कहकर भगा दिया कि आपकी पर्ची फर्जी है, इसमें कल की तारीख पड़ी है, लेकिन उस पर वही तारीख पड़ी है जिस तारीख को वितरण किया जा रहा था। उप निरीक्षक द्वारा जानबूझकर उस किसान को लाइन से भगाया गया। उन्होंने अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि ये किसानों से अवैध वसूली करके खाद का वितरण कराया जा रहा था। इस विषय में सहकारी समिति अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने यह बात बताया कि हमने शांति व्यवस्था के लिए लगाया था, लेकिन उन्होंने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और किसानों से पैसा लेकर खाद का वितरण करवाया। यहाँ की सहकारी समिति यहाँ के अध्यक्ष नहीं, फतेहगंज थाने के उप निरीक्षक अवधेश शुक्ला देखते हैं। वह अध्यक्ष का भी कहना नहीं मानते, अपने वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं और खाद का वितरण करवाते हैं। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि उप निरीक्षक अवधेश शुक्ला थाने में करीब 3 साल से ज़्यादा समय से कार्यरत हैं। इन्होंने फतेहगंज थाने के क्षेत्र में अपने पद का नाजायज फायदा उठाते, अतः किसानों व आम जनता की मांग है कि तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए फतेहगंज थाने से इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल उपाध्याय। आप सोसाइटी अध्यक्ष हैं जी। अभी जो वारदात आपकी सोसाइटी में हुई है, किसान का जो है पर्ची फाड़ दी गई है, भगा दिया गया है, उनको बताया गया कि जो पर्ची थी वो फर्जी है। इसके विषय में क्या करिए? आप फर्जी पर्ची काटते हैं? मैं बाहर बैठा था जी। कर्मचारी खाद बांट रहे थे जी। मुझे कुछ लोग आके बताए तो मैं मौके में पहुंचा तो कई लोगों ने कहा कि हाँ, पर्ची फाड़ दी गई है और राम बाबू विश्वकर्मा जी को जो है अभद्रतापूर्वक हटाया गया है। ये जानकारी मुझे। तो आपने जो पर्ची काटी थी वो लीगल थी ना, उसी डेट की? वो भाई उधर साई साहब ने बोला कि जो हमारे लोकल पर्ची नहीं बनती वहाँ। अच्छा जी। हाँ, ये बात सत्यता है, वहाँ लोकल पर्ची की कल की पर्ची। भाई हमने दरोगा साहब से पूछा कि आपने क्यों भगाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पर्ची थी वो कल की डेट की थी। तो कल की डेट की तो पर्ची आप बता सकते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में कल की पर्ची नहीं थी। वो पर्ची आज ही की न कल बांटी गई। अच्छा, जिस प्रकार से उन्होंने एक किसान को पर्ची फाड़ के भगाया गया, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये अच्छा है या बुरा? आपको अब बुरा तो लगा पब्लिक के बताने पर कि जो है तो पर्ची फाड़ दी गई, तो ये अच्छी बात तो न हुई। किसान के अलावा आपका कोई पैसा है क्या? हाँ, मैं पत्रकार हूँ, बांदा ब्यूरो हूँ, खबरों का दंगल न्यूज़पेपर चलता है हमारा। मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं गया हूँ, मैं एक किसान की हैसियत से गया हूँ। ये जो 3 साल से यहाँ पदस्थ है फतेहगंज थाने में, जो एसआई है, इनके ये जो है, मुझे कई लोगों ने बताया कि भैया ये 50-50 रुपए ले करके जो है वो बोरी निकलवाते हैं। ये कौन निकलता है? पुलिस वाले निकलवाते हैं कि यहाँ के कुछ जो कर्मचारी वो निकलवाते हैं? हाँ, नहीं, ये जो एसआई है, एसआई 50-50 रुपए दे करके यहाँ से सरकारी बोरी निकलवाते हैं। हाँ, वो बोरी निकलवाते हैं और चार्ज अपने एकदम अध्यक्ष का, चाहे कोई रोल हो अथवा ना हो, चार्ज एकदम अपने हाथ में संभालते हुए खाद बंटवाते हैं। सुरक्षा के लिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है, ना कि खाद बंटवाने के लिए नहीं कि दंगा फसाद हो, लेकिन खुद चार्ज लेकर के ये जो है खाद बंटवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खाद कितना आ चुका है यहाँ पर? यूरिया की 3रा ट्रक आया है। अच्छा, लेकिन फिर भी जानकारियाँ पहले से ले सकते हैं। मैं जो ज़्यादा देखता नहीं हूँ। अच्छा, ठीक। ट्रक आई, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे जो है ज़मीन 35-40 बीघा ज़मीन हमारी अलग से नाम है। आज तक एक बोरी ना हमें जो है DAP मिली है, ना यूरिया खाद हमें मिली है।
आप मुझे बताइए, क्या हम किसानों को हक नहीं है कि हमें खाद मिले? बिल्कुल हक है। और यहाँ जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगती है, लोगों की त्राही, इसके पहले जो है एक बार मैंने निकाला था, यहाँ लोग धरने में बैठ जाते हैं, महिलाएं धरने में बैठ जाती हैं, तो खाद नहीं मिलती है। और इनके इतने हौसले बुलंद है, 3 साल से इनका तो कोई ट्रांसफर हुआ नहीं है। ट्रांसफर हो तो थोड़ा सा हौसला डाउन हो, लेकिन ये 3 साल से इनके पदस्थ हैं, इनके इतने हौसले हैं, हर तरीके से जो नाजायज काम करवा लेते हैं।